Guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 11 that is the biological classification. ठीक है, ये हमारा 7th लेक्चर है और हम कहाँ पे थे, हम जो है फंजाई से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो अपना क्लियर करने वाले थे, जिसमें हमने इसके टाइप्स जो हैं अलग अलग, जैसे फाइकोमाइसिटीज़ ये वाला पढ़ा था। इसके एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं। जैसे राइजोपस, उसको क्या बोलते हैं, जैसे एल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंगस होता है मस्टर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है और ये किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटीज़ का। ठीक है, फिर हमने अस्कोमाइसिटीज़ पढ़ा था, जिसमें हमारी पेनिसिलियम नाम की जो ये फंगस है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। और जो यूनिसेलुलर अगर मैं बात करूँ तो वो कौन होती है अपनी, तो वो अपनी यीस्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यीस्ट का ये वाली जो है ना, इथेनॉल के प्रोडक्शन में काम आती है, सैकरोमाइसिस सेरेविसाई, ये आप आगे भी पढ़ोगे। ठीक है, आज हम बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या है कि कॉमनली जो नॉन फॉर्म्स होती है बेसिडियोमाइसिटीज़ की, वो मशरूम होती हैं। ठीक है, मशरूम कौन सी, ब्रैकेट फंजाइज भी होती हैं और पफ बॉल्स भी होती है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से इसमें मशरूम होती हैं। एक्चुअली बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो मशरूम होती है ना, वो खाने की भी होती हैं। ठीक है, और चलो, ये सॉइल में ग्रो होती हैं या लॉग्स पर या ट्री के स्टंप पे। ठीक है, या लिविंग प्लांट बॉडीज़ पे एज ए पैरासाइट भी हो सकती है, जिसको रस्ट और स्मट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 एग्जांपल तो अभी कर लिए। ठीक है, कॉमनली मशरूम होंगी, कौन सी होंगी वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ब्रैकेट फंजाइस होती हैं, पफ बॉल्स होते हैं, रस्ट और स्मट होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप लोगों को ये सारी याद रखनी है। ठीक है, इसका माइसिलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। ब्रांच्ड होगा इसका माइसिलियम और सेप्टा होगा। ठीक है, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं, ये बहुत ध्यान रखना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन कॉमनली होता है। तो अगर एक बात बताओ, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं मिलते हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी इसमें अब्सेंट होते हैं, कैन यू इमेजिन। बट प्लाज्मोगैमी जो है उसमें क्या होता है, हमारे फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न कैसे होता है, जो 2 सोमेटिक सेल्स होती हैं उनका फ्यूज़न देखने को मिलता है, प्लाज्मोगैमी जो है वो होता है। ठीक है, ओके, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। डाइकैरियोटिक मतलब कि इसमें जो अपना कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो वहीं पे रहेगा, मतलब 2 न्यूक्लियस पर सेल है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर मिलेगा और अल्टीमेटली उसको क्या बोलेंगे, हम बेसिडियम बोलते हैं। कार्योगामी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम, और फिर इस बेसिडियम के अंदर हमारा कार्योगामी होगा और मियोसिस देखने को मिलेगा। फिर हम अल्टीमेटली 4 बेसिडियोस्पोर्स हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो प्लाज्मागैमी होगा, सिंपल सी बात है, 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। बाद में हमारा क्या है, डाइकैरियोन स्टेज ये देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में क्या होता है, कार्योगामी भी हो जाता है। कार्योगामी मतलब न्यूक्लियस का मिलना भी। ठीक है, और मियोसिस देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली फिर ये 4 सेल जो है वो बना लेगा, 1 से 2, 2 से 4। ओके, बेसिडिया जो है फ्रूटिंग बॉडीज पे होती है, जिसको बेसिडियो कार्प्स बोलते हैं। अच्छा, कुछ कॉमन मेंबर्स है इसके, एगेरिकस बिस्पोरस। ठीक है, एगेरिकस बिस्पोरस इसका पूरा नाम है, ये बटन मशरूम बोलते हैं और ये एडिबल होती हैं। ठीक है, अस्टेल्गो जिसको स्मट बोलते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़े थे, पैरासिटिक होती हैं। पक्षिनिया जो होती है, जिसको रस्ट बोलते हैं, ये भी हमारा जो है वो क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंडर आएगा। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल जो है वो याद रख लेना। फिर हम ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ को बोलेंगे इम्परफेक्ट फंजाई, क्यों, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखने को मिले हैं। ठीक है, सेक्सुअल फॉर्म्स जो होती हैं, अगर वो इस फंजाई की डिस्कवर कर ली जाएंगी तो इसको हम उस क्लास में मूव कर देंगे जिसमें ये बिलोंग करता है। मतलब इसको हम या तो इसको बेसिडियो इन सब में जो है वो मूव कर देंगे, फाइकोमाइसिटीज़ है ना, तो इस क्लास में रखेंगे ही नहीं, ये बात है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हमको सेक्सुअल फॉर्म्स जो हम मिली नहीं हैं और इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज देखने को मिली हैं, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द सेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज वाले ही हैं उनको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रखते हैं। अगर सेक्सुअल स्टेज मिल गई तो उसको हम अनदर क्लास में रख देंगे। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश, फंगस वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट टू, ये पता चल गया ना कि हम इसको मूव आउट करेंगे अगर हमको सेक्सुअल स्टेज देखने को मिली। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर परफेक्ट हो गई, मतलब ये हमको देखने को मिले, डिस्कवर कर देंगे, तो कौन सी बेसिकली किसके अंदर हम इसको डालेंगे, तो ऑस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में हम मूव करेंगे। ठीक है,
जो ड्यूटेरोमाइसीटीज होते हैं वो बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर्स से हमको देखने को मिलेंगे, और ये हमने पहले पढ़ा था कुछ एसेक्सुअल स्पोर के बारे में। उसका नाम क्या है, कोनिडिया होता है, और इसका माइसीलियम भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। ए सेप्टेट हमको किसको देखने को मिला, हमको सिर्फ फाइकोमाइसीटीज का देखने को मिला है। उसमें सिनोसिसियम जो है अपनी कंडीशन देखने को मिलेगा, सिनोसाइटिक बोल दो, ठीक है। तो सब मेंबर्स जो हैं इसके पैरासिटिक होते हैं और कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, जबकि लार्ज वाले क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। आपने डिकम्पोजर का नाम तो सुना ही होगा। तो इसमें कुछ अपने एग्जाम्पल हैं, ये बिल्कुल याद रख लेना, पूछ लिए जाते हैं कि ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर कौन सी फंगस आती हैं, ठीक है। ट्राइकोडर्मा ये फंगस होती है, ये हमारे बॉडी पे भी मिलती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी पे भी आपको देखने को मिल सकती है, कई बार उससे डिजीज हो जाती हैं, ये 12th क्लास में पढ़ोगी, ठीक है। कोलेटोट्राइकम और अल्टरनेरिया ये सब आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। अभी आपको क्या है, प्लांटा के बारे में। देखो प्लांटा के बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लांटा और एनिमलिया के बारे में। क्यों नहीं है, क्योंकि 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में पूरा प्लांट किंगडम से ही भरा पड़ा है, और 4th चैप्टर एनिमल किंगडम से, ठीक है। बड़े बड़े चैप्टर हैं, उसमें इनका पूरा डिटेल है। यहाँ पे बस एक नॉर्मल सी चीज़ बताई गई है, क्या कि प्लांटा के अंदर कौन कौन से हम इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हम सारे यूकारियोटिक होते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है जिन ऑर्गेनिज्म के पास, जिसको हम प्लांट बोलते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेटेरोट्रोपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स, ठीक है। कुछ और मेंबर भी होते हैं जो पार्शली हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, आप पैरासाइट बोल सकते हो, मतलब प्लांट इसमें बेसिकली आएंगे, ठीक है। और ब्लैडरवोर्ट जो है और वीनस फ्लाई ट्रैप ये एग्जांपल होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है एक्चुअली, नीट में बहुत बार पूछा गया है ये, कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो वो अपने हैं, कौन से हैं, ये वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडरवोर्ट। अच्छा, कसकटा जो हो क्या है, पैरासाइट्स है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, अपना पैरासाइट है, ठीक है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकारियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली। आप सबको पता है इसका सेल वॉल, हमने पहले भी पढ़ा है, सेलुलोज से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। इसकी सेल वॉल जो है, हमारे पास सेल वॉल होती है या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो हमारे पास सेल वॉल आप खुद लिखना, हम बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। यू विल स्टडी द यूकारियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। आप चैप्टर 8 में भी आप यूकारियोटिक सेल के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ओके, प्लांटिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल है, ठीक है। अच्छा, जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स की, वो 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में होती है। एक को बोलेंगे डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, और एक को बोलेंगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। मतलब डिप्लॉइड है तो स्पोर बना रहा है, ठीक है, स्पोर बनाएगा, हैप्लॉइड है तो गैमेट्स। तो दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एंड द वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। और ये फिनोमेना को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये सब आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, तो यहाँ समझ ना आए तो चिंता मत करना, ठीक है, कोई ज़्यादा भारी लैंग्वेज नहीं है। एनिमलिया सेम, इसका भी हम चैप्टर 4 के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि जो किंगडम है एनिमलिया, उसमें हमारे हेटेरोट्रोपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। वो जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा, हम किसके अंदर आएंगे, हम एनिमलिया के अंदर तो आएंगे, ठीक है। तो दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्लांट पे ही फीड करेंगे। ये या तो डायरेक्टली मतलब पेड़ से सेब तोड़ के खा लिया, बनाना खा लिया, है ना। इनडायरेक्टली मतलब कि वहाँ से हमको सीड मिल रहा है, उस सीड से हम कुछ गेहूं का सीड है तो हम उसको जिस तरीके से आटा बनाते हैं फिर रोटी खाते हैं ना, इस तरीके से। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इसी पे निर्भर रहते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। तो एनिमलिया वाले क्या करते हैं, इनके अंदर एक कैविटी होती है, तो उसमें अपना फूड डाइजेस्ट करेंगे और स्टोर करेंगे, किसकी फॉर्म में, या तो ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब खाएंगे, ठीक है, स्वेलोइंग करेंगे, फिर हमारे पेट में रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, जो वेस्ट है उसको निकाल देंगे। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है उसको होलोजोइक बोलते हैं। दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ये ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम सबको पता है एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो और बड़ा होगा और बड़ा होगा, उसके अंदर अलग अलग शेप साइज उसका बनने लगेगा। तो इस तरीके का एक ग्रोथ पैटर्न जो है ये फॉलो करते हैं। हायर फॉर्म्स होते हैं, उनके अंदर एलेबरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, सोचने समझने की पावर, सेंस करने की पावर भी ज़्यादा आएगी।
मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकेशन। लोकोमोशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। बहुत सारे जो हैं वो इस तरीके के कैपेबल होते हैं। कुछ होते हैं जो नहीं हो सकते हैं, बाकी सब तो हैं। जो एसआर होता है इनके अंदर, वो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं उनकी कॉपुलेशन से होता है। एंड एम्ब्रॉय जो है उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आप ये सब चैप्टर 4 के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है जी। अभी हमारा क्या है, वायरस, वायरस, प्रायन और लाइकेंस। सो वायरस वायरोइस वाला जो है ये वाला हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।